हाय फ्रेंड, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हो बढ़िया होंगे। हम भी अच्छे हैं, आप भी अच्छे रहना और उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अच्छे भी रहना भी चाहिए, अच्छे बने रहे और हमें भी सपोर्ट कीजिए। नवरात्रि चल रहा है, आज नवरात्रि का चौथा दिन है। इस समय नवरात्र चल रहा है। आज शुक्रवार है। शुक्रवार के दिन हम व्रत रहते थे। आज इस समय व्रत नहीं रहती हूँ, उद्यापन कर दिए हैं। उद्यापन संतोषी माता को व्रत ऐसे नहीं रहना चाहिए, उसमें बहुत नियम होता है, नियम करना पड़ता है। नियम यही होता है, संतोषी माता के व्रत में खटाई चीज़ का बेस नियम है। खटाई चीज़ नहीं रहना चाहिए। और पहला बात, अगर संतोषी माता को व्रत रहना चाहती हो तो संतोषी माता का व्रत रहो बहुत नियम से। घर में भी किसी को खटाई नहीं खाना चाहिए। पहला अगर व्रत किए हो तो सुबह सुबह उठो, झाड़ू उड़ू लगा लो, सब काम कर लो। उसके बाद स्नान कर लो, नहा धो लो। नहा धो के नहाने के बाद में फिर मंदिर का पोछा मारो, जैसे कि लीप लो, फोटो धो लो। उसके बाद सच्चा और ताज़ा जल बढ़िया भर लो और चना गुड़ का प्रसाद होना चाहिए। हाँ, जो है चना, इसमें एक कर लो। फिर प्रसाद बनाओ, चढ़ाओ, कथा सुनना चाहिए इसमें। और प्रसाद जो होता है, पूजा करना समय, उस समय कोई से इतना बर्तन, छोटा सा बर्तन में रख दो, कलसा पे, लोटकी में जिसमें जल रहता है। और कुछ प्रसाद हाथ में रखो, कथा सुनो या जिसे पढ़ो। अपना खुद के पढ़ लेते तो बहुत अच्छा बात, या कोई पढ़ रहा है तो हाथ में लेके सुनो। हाथ वाले प्रसाद जो है गौ माता को खिला देना बाद में। जब पूजा कर लिया, पूजा करने के बाद पूजा समाप्त हो गया, हाथ वाले प्रसाद को गौ माता को खिला दो। कुमारी गौ माता को खिलाए तो बहुत बढ़िया की बात है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, गौ माता को खिलाना चाहिए। उसके बाद वो प्रसाद प्रसाद गाँव में नहीं बांटना चाहिए, घर में ही खाना चाहिए। घर में भी खाओ तो प्रसाद उससे दो जो खटाई ना खाए। बच्चा को दूर रखो। बच्चा क्या कि आजकल का बच्चा सभी दुकान जाता है, खटाई कोई मिली खा लेता है, कोई कुछ खा लेता है, खा लेते थे। इसलिए बच्चा को प्रसाद नहीं देना चाहिए। अब अपना मन के बात है, अगर कोई मान रहा है नहीं खटाई खाएंगे तो प्रसाद दे दो। घर में भी उस दिन शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत रहते हो, उस दिन खटाई चीज़ किसी को खाना नहीं चाहिए। और ख़ास करके जिन्हें प्रसाद दे रहे हो वो भी नहीं खाना चाहिए। अगर नहीं देते हो तो कोई बात नहीं, अपना प्रसाद स्वयं खा लो प्रसाद। और जितना हो सके उस दिन खटाई नहीं खाए। घर में भी मना कर दो खटाई खाने। और एक बात हो, संतोषी माता को पूजा करो तो एक छोटा सा मंदिर बना लो। अगर मंदिर गांव में है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो घर में छोटा सा मंदिर साइड बना लो, जैसे कि हम बनाए हैं, दिखाते हैं। संतोषी माता का है।
ये संतोषी माता का ये है, इसमें महादेव पार्वती लक्ष्मी सब रहते हैं। संतोषी माता का अगर व्रत रहते हो तो शुक्रवार को करना, और एक किताब ले लेना। किताब में सभी चीज़ लिखा रहता है। किताब शुरू से लेकर पढ़ना, अपने आप पता चल जाएगा कैसे किया जाता है, कैसे नहीं। अपने आप पता चल जाएगा। एक किताब ले लेना, किताब में सभी बात लिखा रहते हैं। उसमें कहानी भी है लिखा। कंचनपुर नगर में एक बुढ़ी रहती थी। उस बुढ़ी का 7 बेटे थे। सभी का विवाह हो चुका था। 6 बड़े बेटे तो काम करते थे, लेकिन 7वें बेटे अभी कोई काम नहीं करते थे। लेकिन माँ थी उनकी, 6 बड़े बेटे को तो मानते थे, मगर 7वें बेटे जो सबसे छोटा था उनको नहीं मानते थे। वो बेचारा काम नहीं करते थे, घूमते फिरते रहते। उनको पत्नी बार बार काम करने के लिए कहती थी। अरे कितने मज़े से दिन गुजर रहे हैं, कितना बढ़िया बढ़िया माँ भोजन बनाकर खिलाती है। तब उनकी पत्नी कहती है, अरे तुम्हें बढ़िया बढ़िया भोजन मम्मी बनाकर नहीं खाते, बच्चे हुए जूठन सबके। तो उनको यकीन ना था। तो वो एक दिन सच्चाई जानने का में सर दर्द का बहाना बनाकर चादर ओढ़कर रसोई घर में सो गई। तो उस दिन देखा 6 बड़े बेटे आए, नहाए धोए, और उसको मम्मी खाना दी, उसको माँ बुढ़िया। तब आज जो बचा हुआ खाना था एक थाली में रखकर बचे हुए लड्डू के एक लड्डू बना दिए। फिर 7वें बेटे को उठाया, सबसे छोटे वाले बेटे को, उठो बेटा खा लो। उसने सब कुछ देख लिया था तो उसने उठा और बोला, माँ मुझे भूख नहीं है, मैं परदेश जा रही हूँ। तो माँ बोला, जा कल जा तो आज ही चले जा। तो उसने फिर पत्नी से मिला और परदेश जाने की तैयारी करने लगी। फिर उसकी पत्नी बोली, नाथ मेरे पास कोई निशानी दे दो। उनने बोला नाथ मेरे पास, वो भी बोला पत्नी को। तो पत्नी बोला, नाथ मेरे पास निशाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो गोबर थाप रही थी कंडे, वही हाथ में गोबर पीठ पे छाप लगा दी गोबर से। तब पत्नी बोली, आप भी कोई निशानी दे दो। तो वो बोला, एक अंगूठी था, वही निशानी ले लिया। बोले ताकि जब हम भी याद कर सके, और अपना पत्नी को निशानी के लेकर दे कर चले गया। फिर वो गए कई दुकानदारों से, मतलब नौकरी देने के लिए बात पूछी तो कोई नहीं दिया। तो एक सेठ को उसकी नौकरी की ज़रूरत थी, मतलब कोई काम करने के लिए कोई काम कर दे। तो उनको दुकान पर रख लिया उसे। तो उसको उस दिन सेठ को बहुत सा सामान बिका, बहुत फायदा भी हुआ। तो सेठ बहुत लड़के के देखकर खुश हो गया। फिर खुश हो गया तो उसको सब चीज़ उन्हें दे दिया। वो अपना सब चीज़ लड़के को देकर चले गया। तो लड़का भी बहुत बिका उस लड़के को। फिर वो संतोषी माता उसको सपने में दर्शन दिया, सो रहे हो या जाग रहे हो। हाँ, तो उनने बोला, माँ